नमस्कार दोस्तों। आजकल मुझे सुनने में आ रहा है काफ़ी चीज़ों को लेके अफरा तफरी का माहौल है, काफ़ी लोग पैनिक हो गए हैं। कोविड की 19 की जो दूसरी वेव है उसमें काफ़ी लोगों ने अपने लोगों को गंवाया भी है और इन सब चीज़ों के बावजूद आजकल भ्रम का और भय का माहौल इस तरीके से पूरे देश में फैला हुआ है। कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या असलियत क्या है, और मुझे लगा कि लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि मैंने अपने अनुभव से भी सीखा। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए हैं, तो उसके लिए किन चीज़ों का हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो ये है कि किन चीज़ों के लिए हमें पैनिक नहीं करना है। जैसे कि अगर आपका मरीज़ या आपका अपना रिश्तेदार जिसका सैचुरेशन 90% से ऊपर है तो उसको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि किस किस स्टेज पर कैसे ट्रीट करना है। पर सबसे पहले जो आपको चीज़ें जाननी है कि हमें किन चीज़ों के लिए पैनिक नहीं करना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसको लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं। अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, अब नहीं हमारा इंजेक्शन नहीं लग पाएगा तो क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा। तो उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से हज़ारों मरीज़ देख चुका हूँ कोविड के, पर कभी भी मैंने नहीं देखा कि रेमडेसिविर की वजह से किसी मरीज़ की मौत हुई हो। रेमडेसिविर के इंजेक्शन को देने के बहुत कम ट्रायल्स में, बहुत कम स्टडीज़ में ही फ़ायदे मिले हैं, और हमने जो अपने अनुभव से भी सीखा उसमें यही पाया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देने या ना देने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप पैनिक ना करें। हमारे पास जो मेन दवाई आज की डेट में हम अपने अस्पतालों में भी चला रहे हैं और जगह भी चल रही है जिससे फ़ायदा हो रहा है, मेनली वो स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट हैं। उनको अगर सही डोज पे सही टाइम पे दिया जा रहा है तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और जो कि स्टेरॉइड्स काफ़ी सस्ते आ रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के या उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दवाई है ये ओमनाकोटिल, जिसे आप मात्र 10 रुपये में ख़रीद सकते हैं, और इस दवाई के दम पे ही काफ़ी मॉडरेट टू सीवियर केसेस भी ट्रीट हो जा रहे हैं घर बैठे बैठे। पर जो भ्रम का माहौल है और भय का माहौल है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं और लाखों रुपए ब्लैकमेलिंग ये सब चल रही है, कालाबाजारी चल रही है, जो कि ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की। तो पहली चीज़ ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई ख़ास रोल नहीं है, तो इसलिए उसके पीछे ना भागें। दूसरी चीज़ क्या है, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी एक आजकल बहुत माहौल क्रिएट हो गया है। प्लाज्मा थेरेपी, ये प्लाज्मा डोनेशन और ये, तो उन सब चीज़ों से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत ही इनकन्क्लूसिव स्टडीज़ हैं, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर मिल जाता है आसानी से तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके लिए पैनिक ना करें। मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा, रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी ये कोई लाइफ सेविंग चीज़ें नहीं हैं, ठीक। तीसरी चीज़ जो आपकी आ रही है आजकल, फेविपिराविर। फेविपिराविर जो मैं तो कभी अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ और ना ही कोई मैंने स्टडीज़ कोई देखी है इसकी। रेमडेसिविर की फिर भी कुछ ट्रायल्स में पाया गया फ़ायदा है। फेविपिराविर का तो मुझे कोई भी ऑथेंटिक स्टडीज़ नहीं मिली जिसमें कोई फ़ायदा हुआ, और ना मैंने अपने पेशेंट में कोई फ़ायदा होते हुए देखा खास। तो फेविपिराविर, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी ये कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। इनके लिए अननेसेसरी खर्चा ना करें, किसी को फालतू पैसे ना दें। कोई इसकी बढ़ी हुई कीमत मांगता है तो उसे आप ना दें, बिल्कुल। और बिल्कुल डॉक्टर्स अगर बिल्कुल स्ट्रांगली एडवाइस करें तभी आप इसके पीछे भागें। अब अपनी तरफ से इसके लिए अन्यथा कोई ब्लैक जो काला बाज़ारी हो उसको प्रमोट ना करें, ठीक है। क्योंकि काला बाज़ारी या जो भी ब्लैक मार्केटिंग है इसको प्रमोट कौन कर रहा है? अगर आप लोग उसको लेंगे नहीं तो कोई बेचेगा क्यों आपको, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि हमें अननेसेसरी एडमिशन से भी बचना है, क्योंकि अगर हम अननेसेसरी एडमिशन करेंगे, अननेसेसरी बेड घेरेंगे तो उससे क्या होगा, जिसको ज़रूरत है बेड की, जिसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, वो नहीं ले पाएगा। तो जब तक आपका सैचुरेशन 90% से ऊपर है आप घर बैठे बैठे कोरोना को ट्रीट कर सकते हो। मेरे कई सारे पेशेंट वीडियो कंसल्टेशन से ठीक हुए हैं, जो कि इवन वो तो 90 से भी नीचे चले गए थे, बेड ना मिल पाने की वजह से उन्हें होम बेस्ड ट्रीटमेंट दिया गया, फिर भी वो ठीक होके आए हैं। तो अगर सही टाइम पे, सही डोज में, सही प्रिस्क्रिप्शन से अगर आप दवाई खा रहे हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हैं। गलती वही हो रही है जब हम गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो अब उसके लिए मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं कोविड में। जो पहला हफ्ता होता है उसमें, इस बार जो कोविड सेकेंड वेव में जो आया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है कि पहले हफ्ते में फीवर ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है। कुछ लोगों में, रेयर लोगों में तीसरे चौथे दिन भी निमोनिया बन जा रहा है। जिनमें तीसरे चौथे दिन निमोनिया बन रहा है वो केसेस ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं जो मैंने अभी तक देखा है। फिर कुछ केस ऐसे आते हैं, जो मैक्सिमम केस ऐसे होते हैं जब 7वें 8वें दिन जब फीवर कम होना शुरू हो रहा है तो 8वें 9वें दिन से निमोनिया बनने लग जा रहा है।
उस केस में क्या हो रहा है, 13 से 14 दिन तक निमोनिया डेवलप कर रहा है, फिर 14वें दिन से वो डाउन होना शुरू हो रहा है। उसी सेकेंड वीक में स्टेरॉइड का मेन रोल है। जब हम इनिशियल फेज़ में अगर सेकेंड वीक में 6 to 7 डेज से अगर हम स्टेरॉइड ऐड करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, और फिर अगर रिस्पॉन्स आने लगता है तो उसको हम धीरे धीरे से टैपर करते हैं। तीसरा फेज़ जो इसमें कोविड में इंपॉर्टेंट आता है 15 to 20th डे, यहाँ पे सब गलती करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पोस्ट कोविड जो एरा है, उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत हो जा रहे हैं। होता क्या है कि हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही वीक है, उसमें अगर आपने लापरवाही करी या दवाइयाँ छोड़ दी और बाहर जाने लग गए तो उसमें, या फिर अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड भी हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा इसी में हो रहे हैं। और वो जो लापरवाही होती है उसकी वजह से क्या होता है कि हम 15 दिन से ऊपर खिंच जा रही है बीमारी। तो हमें 3 फेजेज़ में बीमारी को डील करना है। पहली है पहले हफ्ते में, जिसमें हम जो रूटीन दवाइयाँ आजकल सभी को पता है वो लेनी है, जिसमें आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक। सेकेंड वीक से आपको स्टेरॉइड ऐड करना है। स्टेरॉइड की डोज को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे टैपर करना है ज़रूरत के हिसाब से। और जो हमारा 15 to 20th डे है उसमें हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचना है, जिसमें हम एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ऐड करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखें तो हम काफ़ी हद तक कोविड-19 से जीत सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।